मनमोहन सिंह की वो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें पूछे गए थे कई कड़े सवाल। प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह की उस आखिरी प्रेस वार्ता का हवाला अक्सर दिया जाता है, जिसमें उनसे पत्रकारों ने कड़े से कड़े सवाल पूछे थे, जो पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं। वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उल्लेख करते हैं कि मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मनमोहन सिंह ने एक बार अपने बारे में कहा था, लोग मुझे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, लेकिन मैं एक्सीडेंटल वित्त मंत्री भी था। प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह की अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 जनवरी 2014 को हुई थी, जो 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली थी। उस दौरान कई चुनावों में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इन चुनावों में दिल्ली के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार काफी अहम थी, जहां अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था और निशाने पर केंद्र सरकार थी। मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही देश के सामने आर्थिक चुनौतियों और वैश्विक आर्थिक मंदी की चर्चा की। देश में बढ़ती महंगाई को भी मनमोहन सिंह ने अपने संबोधन में स्वीकार किया था। नजर डालते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह की अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जिनमें उन्हें कई मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ा। मनमोहन सिंह से पूछा गया, यूपीए 1 से यूपीए 2 तक लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आए हैं। आपकी मिस्टर क्लीन की जो छवि थी, आपको नहीं लगता है कि जब आप कुर्सी छोड़ने वाले हैं तो वो छवि दागदार हुई है? इस सवाल के जवाब में मनमोहन सिंह ने कहा, जहां तक भ्रष्टाचार के आरोपों का सवाल है तो इनमें से ज्यादातर आरोप यूपीए 1 से जुड़े हैं। कोल ब्लॉक आवंटन, 2G स्पेक्ट्रम आवंटन दोनों ही यूपीए 1 के दौर के हैं। हम अपने काम के आधार पर वोटर के सामने गए और भारत की जनता ने हमें दोबारा जनादेश दिया। ये मुद्दे समय समय पर मीडिया, सीएजी और कोर्ट में उठता रहा है, लेकिन भारत की जनता ने हम पर दोबारा भरोसा जताया और भ्रष्टाचार के आरोपों को मुझसे या मेरी पार्टी से नहीं जोड़ा। भ्रष्टाचार मुद्दे पर उनसे फिर सवाल पूछा गया, क्या आपको नहीं लगता है कि यूपीए 1 के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण आपकी सरकार को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी? मनमोहन सिंह ने कहा, मैं इस मामले में थोड़ा दुखी महसूस करता हूं, क्योंकि मैंने ही इस बात पर जोर दिया था कि स्पेक्ट्रम आवंटन पारदर्शी और निष्पक्ष हो। मैं ही था जिसने जोर देकर कहा था कि कोल ब्लॉक का आवंटन नीलामी के आधार पर हो, लेकिन इन तथ्यों को भूला दिया गया। इस मामले में विपक्ष का अपना स्वार्थ निहित था। कुछ मौकों पर मीडिया उनके हाथ का खिलौना भी बन गया। इसलिए मेरे पास इसकी हर वजह है कि जब भी इस समय का इतिहास लिखा जाएगा, हम बेदाग बाहर आएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई अनियमितता नहीं हुई, लेकिन इस समस्या की दिशा को मीडिया, कुछ मौकों पर सीएजी और अन्य लोगों ने बड़ा चढ़ाकर पेश किया। ये वो दौर था जब केंद्र सरकार पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे। विपक्षी दल कॉमनवेल्थ गेम्स 2010, कोल ब्लॉक आवंटन और 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पर भी सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में उनके कई मंत्रियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसी पर उनसे एक सवाल किया गया कि अपने मंत्रियों पर कार्रवाई करने में नाकाम रहे हैं। मनमोहन सिंह ने कहा, मैं मानता हूं कि इतिहास मेरे प्रति आज के मीडिया के मुकाबले ज्यादा उदार होगा। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।